सर इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, अगर कोई इसको करना चाहे तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर। अगर आप देखा देखी कर रहे हैं कि वो फला नर्सरी कर रहा है, अपनी भी नर्सरी का बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप जमीन पे लेवल पे हैं तो खड्डे में जा गिरेंगे। किसान साथियों, हमने पहले आपको मिनी शेड नेट के इंस्टॉलेशन के, इसकी कीमत के बारे में, इसकी मजबूती के बारे में बहुत सी वीडियो के माध्यम से बताया है। और आपको हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर आपके पास जमीन कम है, पानी कम है, संसाधन कम है, मेहनत कम करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह छोटा सा जुगाड़ आपको लाखों रुपए सालाना की कमाई जनरेट करके देगा। वो भी एकल व्यक्ति भी इसमें अपनी मेहनत से अच्छा रिटर्न ले सकता है। और आज हम फिर से हैं हमारे गेंदा खेती और नर्सरी खेती के एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ के यहाँ, जिन्होंने अपने यहाँ आप देख सकते हैं मिनी शेड नेट के 2 सेट लगा रखे हैं, और दोनों जो शेड नेट है उनमें नर्सरी का एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर लिया है, और लाखों रुपए सालाना की जो इनकम है जनरेट कर रहे हैं, वो भी कम मेहनत, कम पानी और कम खर्चे में। अगर आप भी इस प्रकार का शेड नेट लगाना चाह रहे हैं तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारी YouTube चैनल खेती तकनीक को विजिट करके वहां से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप किस तरीके से इससे लाखों रुपए सालाना की कमाई जनरेट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही अगर आप हमारी YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहे। तो आइए मिल लेते हैं हमारे गेंदा खेती और नर्सरी के एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ से, और जान लेते हैं कि उन्होंने अपने इस मिनी शेड नेट में नर्सरी का जो सेटअप है वही क्यों लगाया है, और इससे क्या फायदा ले रहे हैं, क्या खर्चा उनको करना पड़ रहा है। आइए। राम सिंह जी, राम राम साहब। नमस्कार सर। राम सिंह जी, आपने मिनी शेड नेट का सेटअप लगाया था, आप कह रहे थे कि हम इसमें सब्जियां उगाएंगे और घरेलू काम के लिए लेंगे। मेरे को लग रहा है आप तो नोट छापने में लगे हुए हैं। क्या करें सर, वो किसानों की डिमांड ही ऐसी आ गई कि फिर हमारे को नर्सरी के फार्म में बदलना पड़ा इसको। जी, किसान साथी देख सकते हैं, पहले एक बार दिखा दे इनको। राम सिंह जी ने 400 वर्ग मीटर का जो मिनी शेड नेट का सेटअप लगाया था, उसमें केवल सब्जियों की जो नर्सरी है वो डाल रखी है, और काफी नर्सरी इन्होंने बड़ी बड़ी जो नर्सरी है वो हार्वेस्ट कर ली है, और किसानों तक मेरे को लगता है बिल्कुल सर, जैसे जैसे हार्वेस्ट होती जा रही है हम किसानों को देते जा रहे हैं बड़ी बड़ी नर्सरी जी, क्योंकि तो अभी सर्दी का मौसम है तो थोड़ी नर्सरी तैयार होने में भी टाइम ले रही है। जी जी। अच्छा राम सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे नर्सरी लगा रही की, तो कौन कौन सी सब्जियों की नर्सरी अपने यहाँ लगा रखी है? सर मैंने यहाँ पे गेंदे से शुरुआत करी थी, क्योंकि गेंदे से अपनी शुरुआत है, वो सब मेरे को गेंदे के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैसे जैसे किसानों की डिमांड आने लगी कि हमारे को चिल्ली की नर्सरी भी चाहिए, हमारे को टमाटर की नर्सरी भी चाहिए, हमारे को बैंगन की नर्सरी भी चाहिए जी, तो फिर हमने क्या किया कि धीरे धीरे मिर्ची, बैंगन और टमाटर में भी दोनों क्वालिटियां, गोल वाले और लंबे वाले, बेल वाले, ऐसे सबकी, मिर्च में जैसे पतली वाली आती है, पतली वाली, मोटी वाली चाहिए, मोटी वाली, सभी प्रकार की नर्सरी डालना शुरू किया, और अभी यहाँ डली हुई भी नर्सरी। अच्छा राम सिंह जी, अपन ने पहले चर्चा की थी इस मिनी शेड नेट की। बिल्कुल। तो किसान साथी ये सोच रहे थे कि यार इस छोटे से शेड नेट का अपन क्या करेंगे, इसमें न तो सब्जी लगा पाएंगे न और कुछ कर पाएंगे। तो आप क्या कहते हैं कि भाई अगर किसी किसान साथी के पास 1 बीघा, आधी बीघा जमीन है, तो इस मिनी शेड नेट से वो लाखों रुपए सालाना की कमाई जनरेट कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, वो तो सर आप कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके सामने सारी चीजें हैं। और जब ये तैयार हुआ था, अब उस टाइम में भी अपने वीडियो शूट किया था, किसानों को मैंने रिकमेंड भी किया था, भाई कोई किसान भाई अगर लगाना चाहे तो अभी संपर्क कर सकता है, और वो अभी भी लगा सकते हैं किसान भाई। लेकिन जिस समय अपने लगवाया था उस टाइम पे सब्सिडी अच्छी तरीके से मिल रही थी। अभी इसमें क्या है कि सब्सिडी के लॉसेज हो रहे हैं, तो किसान को ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन कॉस्टली में भी अगर किसान लगा रहा है ना तो भी उसको फायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं है। इसमें मेन चीज आ जाती है इसमें, जैसे अपन नर्सरी लगा रहे हैं या फसल लगा रहे हैं तो खर्चे की, क्योंकि जैसे पॉली हाउस से फार्मिंग किसान कर रहे हैं तो उसमें खर्चे बहुत आते हैं। बात करें जैसे आपके सीड की ले लो या फर्टिगेशन की ले लो, या इंसेक्ट वगैरह या रोगों को कंट्रोल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उनकी। तो सबसे पहले तो खर्चे की बता दीजिए कि भाई जैसे आप ये नर्सरी की खेती कर रहे हैं, इसमें तो खर्चे क्या पड़ने वाले हैं? इसमें किसान, एक नॉर्मल जो किसान है वो अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर देखिए, जब अपन किसान भाइयों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों की बीज का चुनाव। जी जी। बीज का चुनाव कैसे करें? तो जिस किसान भाई को बीज का चुनाव करना आता है वो अच्छे बीज का चुनाव करेगा जी। बीज का चुनाव करने के बाद में सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो नर्सरी कौन से स्थान पर नर्सरी तैयार करे
कि उसने जो महंगा बीज खरीदा है वो उसके अच्छी तरह से पनप पाए। जी जी। तो मैं तो सभी किसान भाइयों को ये रिकमेंड करूंगा कि जो खेती कर रहे हैं उससे एक किसान भाई के प्रत्येक घर में ऐसा एक मिनी शेड नेट हाउस होना चाहिए। ज्यादा भी नहीं, आप अगर उसमें फसलें नहीं लगा रहे हो तो आप अपनी नर्सरी तो खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट या किसी भी रोग का प्रभाव नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं, मैंने गेंदे की बिल्कुल जो ये बिल्कुल। नर्सरी कर रखी है हमारे उसके किसान साथियों ऊपर को दिखाएं। सर्दी का कोई प्रभाव नहीं है, जबकि अपन जनवरी चल रहा है और इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है सर्दी का। नहीं किसान साथियों, पहले वाली वीडियो में हमने दिखाया था बाहर आउटफील्ड में राम सिंह जी ने जो नर्सरी कर रखी थी, काफी जो क्यारियां थी बिल्कुल आधी आधी खाली हो रखी थी, काफी डैमेजेस आ रहे थे। बिल्कुल नुकसान उसमें मेरे को 2 लाख रुपए का उसमें नुकसान लगा था। उसके बाद में वो नुकसान को देखते हुए मैंने ये मिनी शेड नेट हाउस लगाए हैं जी। और इसमें बिल्कुल भी मेरे कोई लॉसेस नहीं है अभी नहीं तक। तो आप देख सकते हैं अभी इन्होंने जो सीड डाले हैं, मेरे हिसाब से तो और भी क्यारियों को आप दिखाए किसान साथियों को, किसी भी क्यारी में कोई भी रोग बिल्कुल सर। अपन आज आज अपन 5 जनवरी को 5 जनवरी 2025 को अपन अपने मिनी शेड नेट हाउस में खड़े हैं। जी जी। और आप नर्सरी देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार नर्सरी है। और ऐसा नहीं किसान भाई, हमने जो नई नर्सरी डाली है उसका भी देखिए आप, जर्मिनेशन धीरे धीरे बहुत ही शानदार उसमें जर्मिनेशन आ रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि बाई रोटेशन हमारे यहाँ नर्सरियां डलती रहती हैं, पुरानी नर्सरी उखड़ती रहती है, नई नर्सरी डलती रहती है। तो ये देखिए हमने नई नर्सरी जो डाल रहे हैं ना, वो बिल्कुल बहुत शानदार उसमें जर्मिनेशन आ रहा है, उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या ही बीजों की जर्मिनेशन की होती है। बिल्कुल सर, जर्मिनेशन नहीं आता, जर्मिनेशन नहीं आता है। और ज्यादा पाला पड़ने के कारण क्या है कि वो जो बीज होता है वो अंदर ही बिल्कुल गल के खत्म हो जाता है। जी जी जी। तो ऐसा कोई उसमें हमारे यहाँ समस्या नहीं, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल 2-2 इसमें परतें लगा रखी है। अगर ज्यादा तेज सर्दी हो रही है तब तो इसको खींचेंगे और 2 परत हमारी यहाँ बन जाएगी, तो उससे बिल्कुल भी पाला नीचे नहीं आएगा। तो अब किसान साथी देख सकते हैं, जब ऑफ सीजन की आप कोई नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी, तो आपको जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी अच्छा मिलेगा। अब जैसे आपने जो ये गेंदे की नर्सरी कर रखी है, कब लगेगी खेत में? ये बिल्कुल सर, अब हमारी ये नर्सरी अब किसानों के पास डिस्पैच करने वाले हैं, 1-2 रोज में ही किसानों को डिलीवरी दे दी जाएगी, फिर यहाँ पे नई नर्सरी डलेगी। तो ये सर्दी के हिसाब से आपने किस्म का चुनाव किया है या? सर्दी के हिसाब से सर हम चुनाव करते हैं। वैसे जैसे भी मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि 95% तो हम किसान की चॉइस पे ये नर्सरी बनाते हैं, 5% अपना खुद का रखते हैं। भाई किसी किसान को पता नहीं है वैरायटी का, तो हम बना के देते हैं। बाकी उस टाइम में भी आपको वीडियो में दिखाया था, जैसे कि ये देखिए हर जो भी नर्सरी डलती है उसमें ये देखिए टैग हम लगा देते हैं। बिल्कुल हर अपनी जितनी भी क्यारियां बनी हुई है वहां पे ये देखिए सर, बिल्कुल ये सब टैग लगे हुए हैं। तो इसी हिसाब से हम जिस टैग का माल जिस किसान को देना है वहां उसकी एंट्री कर रखी है, तो उसको वही माल दिया जाएगा। ऐसे गपलत वाला काम नहीं होगा कि नर्सरी किसी दूसरे को, किसान की दूसरे को दे दी। अच्छा, जैसे पानी वगैरह की भी क्या इसमें स्थिति रहती है? पानी का कितना क्या? पानी तो सर ये शेड नेट हाउस है तो इसमें पानी की कमी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, खड़ी धूप इसके अंदर जारी नहीं है, तो इसमें पानी का लॉस होगा नहीं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आपने कुछ कंपोस्ट खाद है वो भी डाल रखा है और कुछ नर्सरी तैयार करने वाली कैरेटें भी लगा रखी है। तो इसको ये सर ऐसा रहता है, ये हमने ये सेटअप भी इसलिए बना रखा है। कई बार कई किसान ये होते हैं कि नहीं हमारे को तो कोकोपीट में नर्सरी बना के देना है, हम कैरी की नर्सरी नहीं लेंगे। जी जी। तो वो तो उसी प्रकार से हम उनका ऑर्डर लेते हैं और उनके पास जो कॉस्ट होती है वो हम बढ़ा के बता देते हैं, भाई इतनी कॉस्ट हमारी ज्यादा लगेगी तो आपको ये पौधा पड़ेगा। तो किसान तो हम किसान को इसमें भी बना के देते हैं, ऐसे कोई दो राय नहीं है जी। नहीं, जैसे अपना बात करें कोकोपीट में नर्सरी तैयार करने वाली, तो जो अपने लैंड पे मिट्टी में नर्सरी तैयार कर रहे हैं, कोकोपीट में नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो इसकी जो आप सेल कर रहे हैं उसमें तो डिफरेंस है ही है। डिफरेंस है सर, बिल्कुल डिफरेंस है, 1 रुपए का डिफरेंस आएगा इसमें। तो अपनी जो नर्सरी तैयार हो रही है उसकी क्या भविष्य है कि भाई ये अच्छा ग्रोथ देने वाली है या वो? सर ग्रोथ दोनों की लगभग सेम है, लेकिन इसमें अगर आप कोकोपीट में नर्सरी तैयार करें तो आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्योंकि आप हर कोई इसमें आप नर्सरी नहीं बना सकता। जी जी। इसके अंदर क्या है कि गलन वाली समस्या बहुत जबरदस्त तरीके से आती है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसमें नहीं करें, नहीं तो अन्यथा आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि काफी जगह मैंने देखा ये चीजें, उनके लॉसेज हुए हैं। आज भी मेरी हम राजस्थान में खड़े हैं जयपुर जिले में, और आज मेरी बिहार में एक किसान से मेरी बात हुई है, तो उसने वो नर्सरी लगा रखी, तो उसमें काफी उसके डैमेज नर्सरी हुई है, कैरेटों में लगाई थी उसने नर्सरी। जी जी। तो ये अगर आपके पास एक्सपर्टीज है इस चीज की तो आप नर्सरी लगा सकते हैं कि मैं कोकोपीट में, अन्यथा तो आप क्यारी में नर्सरी लगाने की कोशिश करें। देखिए तो किसान साथियों, अब बात हो गई नर्सरी की। नर्सरी आपकी कैरेट में भी तैयार हो रही है, लैंड पे भी तैयार हो रही है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अपने शेड नेट हाउस में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, कोकोपीट से तैयार करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप कुछ समय के लिए एक्सपर्टीज जो है
उनसे राय ले, उनके साथ विजिट करे, उनको देखे कि किस प्रकार से वो तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से वो उसमें फंगिसाइड वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, कौन बिल्कुल सी सर। सीड वगैरह का चुनाव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो नर्सरी बिजनेस है ग्रोथ कर सकता है। बिल्कुल सर, और किसानों को भी मैं तो यही कहूंगा कि वो ज्यादा किसी के दिखावे में नहीं आए, वो अपनी नर्सरी बनाए तो बिल्कुल जो जमीन का चयन है ना वो बहुत अच्छी तरीके से करें, उसमें मेहनत करें, उसमें खाद पानी पूरा फंगस से उसको मुक्त करें और बाद में नर्सरी लगाएं, क्योंकि आजकल जो बीज आ रहा है वो हाइब्रिड बीज बहुत महंगा आता है जी। और बिल्कुल किसान को सतर्क होके ही अपनी नर्सरी करनी है। अच्छा राम सिंह जी, जैसे आपने ये सेटअप लगा रखा है 400 और 400 800 वर्ग मीटर का, बिल्कुल सर। तो मैं जैसे आप नर्सरी का बिजनेस कर रहे हैं, मोटा मोटा आइडिया सालाना जैसे इस 800 वर्ग मीटर से आप लगभग कितनी इनकम ले लेते हैं अपनी सारी एक्सपेंडिचर लॉस करके? सर इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, अगर कोई इसको करना चाहे तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर, नर्सरी बिजनेस में बहुत बड़ा स्कोप है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं नहीं, मेरे जैसे 50 भी अगर मार्केट में आ गए तो भी आप किसान को नर्सरी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, इतनी नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप अगर बारिश के टाइम में नर्सरी देखेंगे तो हाहाकार हो जाता है, बारिश के टाइम में नर्सरी का जी। बिल्कुल मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है किसान, ये स्थितियां बन जाती है। तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है तो बिल्कुल बिजनेस के तरीके से करें और बिल्कुल सतर्क होकर करें, कि ये नहीं कि राम सिंह जी ने बोल दिया भाई ये इतना मोटा मुनाफा है तो मैं भी लगा लूं इसको, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको बिल्कुल छोटे से शुरुआत करनी है, फिर आप देखना अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई हाँ मुझे कुछ इसमें इनकम सोर्स मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल आप इस चीज में देखा देखी नहीं करें। अबे राम सिंह जी ने डिजिट नहीं बताई, इन्होंने इनडायरेक्ट आपको बता दिया है कि अगर आप में कुछ करने का मादा है, जज्बा है, अगर आप अपनी तकनीक स्किल को काम में ले सकते हैं तो इसमें एक अच्छा स्कोप है। और अगर आप देखा देखी कर रहे हैं कि वो फला नर्सरी कर रहा है, अपनी भी नर्सरी का बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप जमीन पे लेवल पे हैं तो खड्डे में जा गिरेंगे। क्योंकि सर अभी अभी मैंने आपसे अभी पहले रिपीट किया था कि जो मैं बाहर पहले नर्सरी कर रहा था उसमें मेरे तेज बारिश में गेंदे की 2 लाख रुपए की नर्सरी खत्म हो गई थी उसके अंदर, तो एक साथ मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान भी लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने ये 2 लाख रुपए खर्च करके ये सेटअप तुरंत लगवाया, तब जाके। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वैसे सब्ज बाग दिख रहा है तो अपन कर ले, पहले आप इसको छोटे स्तर पे करके देखो, अगर आपके बैठ रहा है भाई हाँ मैं कर सकता हूँ तो करो, नहीं तो बिल्कुल देखा देखी तो करनी नहीं है। तो किसान साथियों, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि राम सिंह जी ने मिनी शेड नेट जो लगवाया है उसका क्या मूल्य ये निकाल रहे हैं और भविष्य में क्या मूल्य निकालने वाले हैं। अगर आप भी जज्बा रखते हैं, खेती से कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा सेटअप आपको एक कम खर्च, कम मेहनत में, कम पानी में अच्छी इनकम जनरेट करने की शक्ति दे सकता है, पावर दे सकता है। शर्त यही रहेगी कि आप जो भी करे अपना 100% देकर करे, बिल्कुल तब सर। तो आप इसमें सक्सेस होंगे। अन्यथा बाद में ये न कहे कि फिलहाल यूट्यूब चैनल वाले ने कहा था कि मिनी शेड नेट लगा लो, नर्सरी का बिजनेस डाल लो, आप लखपति हो जाएंगे, करोड़पति क्योंकि हो सर जाएंगे। क्योंकि देखा देखी ज्यादा है ना, वो वही बात आ गई, वो जो मैं अभी जो अपने पत्ता गोभी फूल गोभी की वो जो बता रहा था ना, उसमें ये नहीं कि आपको देखा देखी करनी है, कुछ कर आप खुद पहले लगाओ, देखो उसको प्रैक्टिकल करके देखो, अब फिर आपको कुछ लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ। 4 कैरी से स्टार्ट कीजिए, उसमें आपको क्या स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, बिल्कुल क्या इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज का रिसोल्व कीजिए भाई, इन इश्यूज को अपने क्योंकि आजकल लोग क्या है कि पूरे डाटा देते नहीं है, चैनल भी इतने बन गए हैं कि पूरा डाटा कोई देता नहीं है। क्योंकि कई बार मेरे पास कॉल्स आती हैं तो बोलते हैं भाई साहब आप फेक तो नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप फला हो, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई हमारा जो डाटा होता है वो बिल्कुल परफेक्ट डाटा होता है। ऐसा नहीं कि किसान को ऐसे उस पर चढ़ा दिया यार, बोले यार ये कर लो आप, नहीं, आपको किसान है तो आप खुद प्रयोग करके देखो ना पहले, अगर आपको कुछ लग रहा है भाई मुझे मिल रहा है तो करो, नहीं मत करो। बहुत अच्छी जानकारी दी राम सिंह जी, क्योंकि बहुत से चैनल वाले हैं जो बस ये कहते हैं कि साहब ये ऐसे कर लो, इसमें आप लाख रुपए महीने के कमा लोगे, 2 लाख। वो बिल्कुल सर फेक चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाख रुपए बहुत होते हैं सर, ऐसा नहीं है, वो मेहनत करनी पड़ती है, वो सब मेहनत पे डिपेंड करता है, बिना मेहनत कुछ भी नहीं है। तो किसान साथियों, मेरे हिसाब से अगर आप अपनी मिनी शेड नेट में या पोली हाउस में नर्सरी का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको सावधानी वाली बात कोई नहीं बताएगा। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, मादा रखते हैं कुछ करने का, आप अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो राम सिंह जी हमारी नर्सरी और गेंदा फार्मिंग के एक्सपर्ट है। किसी भी प्रकार का नर्सरी व्यवसाय शुरू करने से पहले अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो राम सिंह जी के डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टेक्ट नंबर आप बिल्कुल बेझिझक आप कभी भी नंबर ले सकते हैं सर, देश के कोने कोने में हमारे लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झूठ वाला काम है, 10 लोगों के आपको देंगे नंबर,
वो बोले कि संतुष्ट कर देना आपको, तब आप बिल्कुल ऐसे मानना कि हाँ ये इस बात में सच्चाई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राम सिंह जी के कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उन पे संपर्क करके इनसे हर प्रकार की जानकारी विस्तृत रूप से ले सकते हैं। और आपको जब तसल्ली हो जाए कि भाई मैं इन स्ट्रगल से गुजर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, तभी आप इस सेटअप को स्टार्ट करें। निश्चित तौर पर अगर आप में लगन है, जज्बा है, तो आप खेती को एक बिजनेस के बतौर विकसित कर सकते हैं। मिनी शेड नेट को लगाने, इसके इंस्टॉलेशन संबंधी सभी जानकारियां हमने आपको उपलब्ध करवा रखी है। आप चैनल पर जाकर विजिट करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे राम सिंह जी जैसे ही अन्य नवाचारी किसानों को लेकर, जिनके नवाचार किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं और किसान अपनी डूबती हुई खेती को, लॉस देने वाली खेती को पॉजिटिव एनर्जी लेकर मुनाफेदार बनाते हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, राम राम, जय भारत। नमस्कार।